डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपने शायद कई नेगेटिव बातों सुने होंगी, जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने का काम है। क्या सही बात है? फंसाने और फंसने का काम है। क्या सही बात है? मेरे पैनल में 2 लोगों का 3 लोगों का नाम आंसर को जवाब देते रहे। सुशील जी, सुशील जी को अनम्यूट करिए, वो अपना इस पैनल में रह के ऑटोमेटिक बात करते रहे, जो भी मैं बात किया था कहा ना समझ में आया तो। नेक्स्ट सागर जी। ओके सर। नेक्स्ट सदा मैडम। माधुरी मैडम। ठीक है, मैं 4 लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, आप लोग अपना अनम्यूट करके जहां पर भी क्वेश्चन आता है वो जब आप बताने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू। देखिए दोस्तों, हमारे ट्रूथ क्या है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हम लोगों के विचार क्या है। देखो दोस्तों, हमेशा 2 तरह की चीज हमारे सामने रहता है। एक है दोस्तों, हमारे पास 2 तरह के चीज रहते हैं। एक है हमारे पास ज्ञान रहता है, दूसरा हमारे पास क्या रहता है? ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? 2 तरीके लोग आपको मिलते हैं मार्केट में। एक लोगों को सुना सुना जानकारी रहता है। क्या रहता है? सुना सुना जानकारी। सिर्फ उनको जानकारी रहता है, लेकिन कुछ आगे पता नहीं। लोगों को कोई जबान से बोला है, अरे ये कंपनी ऐसा है, सिर्फ इतना ही वो लोगों की जबान से सुनते हैं, वो कान में भर जाते हैं, वही अपना रियलिटी समझते हैं। दूसरे लोग रहते हैं जिन लोगों को ज्ञान रहता है, जो लोग स्टडी किए वो लोग रहते हैं। हमारे मार्केट में आप लोगों को भी 95%, कितने टक्का दोस्तों? 95%। 95% लोग आपको यही लोग मिलते हैं, सिर्फ सुना सुना जानकारी ली सुनी, और जस्ट 5% लोगों को उसमें ज्ञान लेके रहते थे। यहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप लोगों को 95% लोग यही मिलते हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने का काम है क्या, और फंसने और फंसाने का काम नहीं है क्या। जो लोग पहला जुड़ते हैं वो पैसा कमाते हैं। इस तरह की बहुत कंपनियां पैसा इकट्ठा करके भाग जाती है। पहले इस इंडस्ट्री को लेकर मेरा भी यही धारणा थी, इसीलिए मैंने अपने मित्र राधे को माना करने की कोशिश की। जी दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस को काम करने लगा, जब भी मेरे मन में यही विचार था, नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने का स्कीम है, चेन सिस्टम है, एक से एक जोड़ने का सिस्टम है, फंसाना और फंसने का सिस्टम है। जो लोग पहला जुड़ते हैं वो पैसा कमाते हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, पैसा इकट्ठा करके भाग गए। क्या इतने आप लोगों को कोई ऐसा कुछ बोला है? यस अगर बोला है तो वो लोग, मैं बात करता हूँ 100%, वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के बारे में ज्ञान नहीं है, इस बिजनेस के बारे में सिर्फ सुना सुना, तो लोगों की दूसरों की बात से जबान से सुने तो अपना कान भर दिए बस, लेकिन उसका आगे क्या है उनको पता नहीं है। सलाह लेने के लिए 2 नियम है दोस्तों। कितने नियम है? एडवाइस हमेशा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से लेना ही चाहिए। किससे लेना है दोस्तों? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जहां पर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में कौन एक्सपर्ट है उससे सब्जेक्ट सलाह लिया तो आपको डॉक्टर करने का आगे आसान रास्ता दिखेगा। अगर आपको डॉक्टर करना है तो जिलेबी दुकान वाले को पूछने से आपको रास्ता दिखेगा क्या? डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा क्या आपका? नो सर। नहीं ना। और साथ में उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में एडवाइस ले जो कामयाब है। एग्जाम्पल में बात करता हूं, जहां पर आपको इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग करने के लिए जो इंजीनियरिंग में अगला पहला कामयाब इंसान है उससे सलाह लिया तो आप 100% उस फील्ड में कामयाबी होंगे। सेम यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो इंसान कामयाबी है उसकी तरफ से आप सलाह लिए ना, वो 100% डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी होती है। लेकिन अक्सर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक, मैं बोलना है तो मेरी जबान से बात नहीं आता, तो अक्सर हम लोग जो सब्जी बेचने वाले से सलाह लेते हैं। किससे? सब्जी बेचने वाले, कोई काम को जाने वाले, कोई किराना दुकान से, कोई मामा से, कोई पड़ोसी से, कोई दादा से, कोई बहन से, कोई भाई से, कोई मौसी से, कोई मम्मी से, कोई पप्पा से सलाह लेते हैं।
तो पापा मम्मी को या मामा मामी को क्या इस बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया है? नो सर। है क्या दोस्तों, कुछ आइडिया है? उन लोगों को 0% आइडिया है, क्योंकि वो लोगों को इस बिजनेस के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। वो लोग उन लोगों को कान में जहां ना कोई जबान से जो ही इस बिजनेस को समझाने, वो बंदा बोलता है अरे कंपनी मेंबर बना से, तो उसका कान में भर दिया, वही अपने को बताता है यार वो कंपनी में मेरा दोस्त गया था, पैसा नहीं कमाया था, अपना दिमाग में भर दिया। तो यहाँ पर कारण इसके वजह से लोग फेल हो जाते हैं, वहां पर मैटर एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेते हैं। अगर आपको भी इस बिजनेस में कामयाबी होना है तो आपको कोई भी फील्ड में, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में आपको कामयाबी होना है, तो जिस इंडस्ट्री से वो काम, जो इंडस्ट्री में कामयाबी इंसान है उससे सलाह ले, वो 100% आप कामयाबी होंगे। अगर आप फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म एक्टर बना है, उससे आप सलाह ले लो, 100% आप फिल्म एक्टर बनेंगे। आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो ट्रेनर आज तक मोटिवेशन ट्रेनर है, उनसे सलाह लो, आप मोटिवेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी है, लोग बहुत है, जैसे कि हमारे कंपनी में मुद्रा गोप जी है, हमारे अपलाइन बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों की सलाह लिया तो हम कामयाब होंगे। अगर मुद्रा गोप जी को हम सलाह नहीं लिए तो हम दूसरा और कोई भाजी बेचने वाले से सलाह लेने से क्या हम कामयाब हो सकते हैं? नो सर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अगर आज हम बात करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, क्या है दोस्तों? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? जब कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचती है उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? जब कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचती है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इस इंडस्ट्री लगभग कितने साल से चल रही है दोस्तों? इस इंडस्ट्री लगभग 80 साल पुरानी है। कितने साल की? आज नहीं दोस्तों, कल नहीं चालू किया इस इंडस्ट्री, आज से लगभग 1940s में इस इंडस्ट्री चालू हुआ। लगभग आज समझो हमारे को इंडिया को फ्रीडम मिला है, स्वतंत्र मिला है, जब से इंडस्ट्री अमेरिका जैसा देश में चल रहा है। पहली लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यूएसए 1940 में खुली थी। कब खुली थी? 1940 में पहला इंडस्ट्री अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहली लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुली थी। आज 100 से ज्यादा देशों में 1000 से भी ज्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान रख सकते हैं, कितने देश में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है? ये क्या दो लगभग 100 देशों से भी ज्यादा देशों में आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रहा है। लगभग 1000 से ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं कस्टमर को। इनको करोड़ों सेटिस्फाइड कस्टमर है, इनको करोड़ों, 110 लोग नहीं दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कितने करोड़ों लोग सेटिस्फाइड कस्टमर है, आपको समझ में आएगा। केवल अमेरिका में ही 1000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। कितना है दोस्तों? 1000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कहां पर है? सिर्फ अमेरिका जैसा देश में ही है। देखो आप इससे एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य कहां से है। जब हमारे 1940s, मतलब समझो हमारे इंडिया को स्वतंत्र भी नहीं मिला, जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। लेकिन आज 100 से ज्यादा देशों में डायरेक्ट सेलिंग फैला है। सिर्फ अमेरिका की बात किया तो एक अमेरिका में ही 1000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रहे हैं, वो भी लेजिटिमेट, लीगल तरीके से चलने वाली कंपनियां। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सम फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देखो सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन करता है? यूएसए, अमेरिका। पूरा इंडिया का टर्नओवर में से, पूरा वर्ल्ड का टर्नओवर में से 20% अमेरिका से होता है। दूसरा देश है दोस्तों चाइना, और तीसरा है कोरिया। कोरिया आप देख सकते हैं, कोरिया बहुत छोटा देश है लेकिन वो टर्नओवर पूरा वर्ल्ड में 9% देता है डायरेक्ट सेलिंग का, और लिस्ट ऑफ अदर कंट्रीज 52% है। आप इंडिया की बात करें तो इंडिया कितना रैंक है? 20th रैंक है। सबसे पहला रैंक कौन सा है? अमेरिका है, लेकिन इंडिया 20th रैंक में, मतलब हमसे पहला। और 19 देश, 19 कंट्रीज अभी डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग करना है तो लिमिटलेस, अनजाने तरीके, अनजाना बहुत स्कोप है। जैसे अमेरिका में 20% पिछले 80 साल से चल रहा है, अभी भी अमेरिका में स्कोप चल रहा है। इंडिया में सिर्फ मात्र पिछले 20-25 साल से चालू हुआ, लेकिन आज 25 साल में सिर्फ इंडिया 20th रैंक में पूरा वर्ल्ड में। तो हम इस इंडस्ट्री में, इंडिया में पॉपुलर होना है तो क्या रास्ता और मौका बहुत है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बात किया, जब 1990s में इंडिया में मिलिट्री
जब आर्मी का रिक्रूटमेंट करना है तो 100 में से सिर्फ 10 लोगों को नहीं, 100 में से सिर्फ 100 लोग एप्लीकेशन डाले तो उसमें 100 को 100 मौका मिलता था। चंद लोगों को घर घर आकर लेकर जाते थे। जब इनिशियल फेज था लोग डरते थे, अरे यार मैं बॉर्डर पे गया, मेरे को मार दिया, मेरा फैमिली क्या होगा, ये विचार करते बैठते थे। जब 1990s में, 1990 1980 में, ये पिछले 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज वही आर्मी में मिलिट्री में जाना है तो एक इंसान एक पोस्ट के लिए लगभग 1000 लोग कंपटीशन चल रहा है। जब 20 साल 30 साल पहला सिर्फ घर घर आकर आर्मी में लेकर जाते थे, भाई आप आ जाओ आपको लेकर जाएंगे, लेकिन लोग डरते थे जाने के लिए। अरे यार मैं देश के बॉर्डर को फैमिली को छोड़कर पूरा दुनिया से बाहर रहना, मैं जिंदा रहूंगा मरूंगा पता नहीं है, मैं पैसा कमाना कमा लेकिन मैं घर में मेरे फैमिली के साथ रहता बचा, ऐसा सोचते थे। लेकिन आज आर्मी का देख सकते हैं, मिलिट्री फोर्स का देख सकते हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं है। आज मिलिट्री के लिए एक पोस्ट के लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं। क्यों? जब इनिशियल फेज था लोगों के नेगेटिविटी था, लेकिन आज कंपटीशन लेवल पर जाए तो लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। आज मरने के लिए, देश के लिए मरने के लिए तैयार थे लोग। सेम डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर भी आज ऐसा ही है दोस्तों। इनिशियल फेज में लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री टॉप कंपटीशन लेवल पर चले जाएगा, जब आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको बहुत सारे शर्त लगता है, आपको बहुत सारा कंपटीशन रहता है। जैसे आर्मी में आज जो जाना है तो कितना कंपटीशन लगता है, अगला 20 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है भी वही कंपटीशन रहता है। क्या कंपटीशन से पहला आज इनिशियल फेज है जो नेगेटिविटी स्टेज में चल रहा है, आज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में टॉप लेवल पर हम प्रमोट कर सकते हैं या नहीं? 100% हम आगे कामयाबी कर सकते हैं दोस्तों। WFDC क्या होता है मतलब देखो, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बताती है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। कितना? पूरा वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करती है। ये अमेरिका में कब बनी थी? 1978 में WFDC बनी थी। ये पॉइंट नोट करिए दोस्तों। अमेरिका में कब बनी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? WFDC वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 1978 में बनी है। आज 100 से ज्यादा देशों की DSA इसकी मेंबर है। 100 से ज्यादा देश आज DSA मेंबरशिप है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबरशिप है। WFDC का मिशन क्या है? इंश्योर एथिकल एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ग्लोबली। इनका WFDC का मिशन क्या होता है? एथिकल कंपनीज को मार्केट में टॉप लेवल पर लेकर आए ग्लोबली। देखो जहां पर DSA मेंबर में बात किया था तो हम चले जाए अर्जेंटीना गया तो वहां पर क्या गया था? कैमरा अर्जेंटीना डिवेंटा डायरेक्ट। अभी आप ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलकर दिख जाता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, बेल्जियम चल जाओ, यूरोपियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन दिख गया। आप बोलीविला गए थे, ब्राजील गए थे, और कनाडा गए थे, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ कनाडा दिख गया। और साथ में आप कैमरा गए थे, चिली। अब जब इंडिया में आ गए तो क्या दिख गया? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ दिख गया। अगर वही इंडोनेशिया गया तो इंडोनेशिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन दिख गया। देखो यहाँ पर IDSA इंडिया का है। IDSA क्या होता है? ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, ये WFDC का मेंबर है। भारत में अच्छी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। और भारत के में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रेगुलेट करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक कानून बनाती है, इस कंपनी किस तरीके से चलना है ये प्रूव करती है। चलो आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कल भी आप लोगों से डिस्कस किया। शालिनी यूनिवर्सिटी मिलकर IDSA मिलकर एक PT डिप्लोमा कोर्स लॉन्च की डायरेक्ट सेलिंग का। IDSA और शालिनी यूनिवर्सिटी मिलकर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग चालू करी। और स्किल इंडिया में भी स्किल इंडिया नॉलेज सभी लोग मिलकर डायरेक्ट सेलिंग को आज एनकरेज कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखो इंडिया के टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे कंपनीज है, इंडिया के नहीं दोस्तों, अदर कंट्रीज के कंपनीज है, जैसा कि Amway है, Altos है, ये वन कंपनी है, सभी इंडिया की नहीं दोस्तों। 4Life, ब्लू लाइफ, DXN मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोदी केयर, ओरिफ्लेम, PM इंटरनेशनल, यहाँ पर एनर्जी इंडिया, कंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड। और आ गया देखो यहाँ पर क्या ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग एथिकल कंपनी लिस्ट में है या नहीं? है सर। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन,
आज इतने कंपनीज आज डायरेक्ट सेलिंग में आप देख सकते हैं, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईडीएसए मेंबरशिप है, डब्ल्यूएफडीएससी मेंबरशिप है। मतलब ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक एथिकल कंपनी, एक लीगल सी लेजिटिमेट कंपनी के नाम पर पूरा इंडिया में सिर्फ 12 कंपनी से आईडीएसए मेंबरशिप लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ इंडिया की कंपनी 2 कंपनी है दोस्तों, एक ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एक दूसरा है मोदी केयर। आप इससे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें कंपनी में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर का भविष्य कैसा है। देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप लोगों को विचार आता है 2 लोगों को जोड़ने का, 4 लोगों को जोड़ने का, इसमें क्या है, फीचर क्या है। तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स रियलिटी देखने को आपको समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरा वर्ल्ड में कितना पैसे कमा कर दे रहे हैं हर साल, टर्नओवर कितना हो रहा है। जब 2019 का एक सर्वे बताती है ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कितने बिलियन डॉलर है दोस्तों, 180 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर किया था पूरा वर्ल्ड 2019 में। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ का बराबर है दोस्तों। कितने करोड़ का, 1 बिलियन 100 करोड़ का बराबर है। तो 180 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर हुआ 2019 में। आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है। ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कितना करोड़ का टर्नओवर हो गया, 18,000 करोड़ यूएस डॉलर्स का। अगर $1 का कीमत में 75 रुपए भी मान के चला तो हमारा इंडियन करेंसी में आकर कितना हुआ देखो, 13,50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ दोस्तों एक साल में। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा रहे हैं। कितना टर्नओवर कीजिए, 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं है, पूरा वर्ल्ड में 13,50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ। क्या इंडस्ट्री छोटा है अभी भी आपको लगता है? नो सर। क्या इंडस्ट्री छोटा है बोलकर आपको लगता है अभी भी? नो सर। ग्लोबल फोर्स पूरा वर्ल्ड में कितने लाख डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, 120 मिलियन डॉलर डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं। कितने लोग, 120 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब आप समझ सकते हैं 11 करोड़ 99 लाख डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं आज पूरा वर्ल्ड में। मतलब आप समझ सकते हैं 12 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। तो क्या आज आप में काम किया तो कोई कमी है? क्या आप में काम किया तो करोड़पति नहीं बन सकते हैं? बहुत आराम से बन सकते हैं सर। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो, 2020 का सर्वे क्या बताती है देखो, ग्लोबल टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 13,500 करोड़ हुआ। और वही ग्लोबल फोर्स जब 2019 में 119 मिलियन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन जहां पर 2020 में आकर 50 लाख ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ गए। एक साल में पूरा वर्ल्ड में 50 लाख से ज्यादा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किए। क्यों? 20 और 20 में कोरोना आ गया था। इस कोरोना में लोगों का जॉब सिक्योरिटी जो सोचते ना वो हट गया था। जब लोगों के पास एक ही मिला है डायरेक्ट सेलिंग, जब डायरेक्ट सेलिंग मिला तो वो उस साल एक साल में 50 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े थे। WFD प्रोजेक्शन ऑफ ईयर 2025 तक क्या बता रही है WFC? ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 650 बिलियन यूएस डॉलर्स होता है। मींस अप्रोक्सीमेटली 75,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं 2025 तक। अगला 3 साल के अंदर ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कितने करोड़ का टर्नओवर होता है? 48,75,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। फिक्की आपको मालूम है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये फिक्की देखता है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में कैसा कितना ग्रोथिंग हो रहा है बोलकर। ये फिक्की कब चालू हुआ? 1927 में फिक्की को महात्मा गांधी जी के सलाह पर बनाया गया है। किसके सलाह पर? महात्मा जी गांधी की। 2013 में फिक्की ने आईडीएसए के साथ मिलकर भारत सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है और इसे रेगुलेट करना चाहिए। दोस्तों इस शब्द को लिख लो, 2013 में फिक्की ने आईडीएसए के साथ मिलकर भारत सरकार के साथ एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है और इसे रेगुलेट करना चाहिए। तो कर चुका है आज देखो द फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन। मेनी कंट्रीज, सिंगापुर, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम, जापान, ताइवान specific price of legislation direct selling. IDSA has code of ethics. देखो द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस क्या बताती है,
According to the recent FICCI and KPMG report, direct selling industry in India recorded 16% growth in the last 5 years. The finding indicated business now stands from 236 billion and is likely reach to 645 billion in 2025. और यहाँ पर वुमेन्स का कितना है? वुमन एम्पावरमेंट, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल्स इंडिया, स्किल इंडिया, ये नाम पर चल रहा है। While women constitute over 60% of workforce in direct selling, दोस्तों ये बहुत खुशी की बात है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 60% महिलाओं आज टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं। Men are not far behind. I was working at a company sales department when they checked me out, so I put in some money, 1 lakh, and joined this MLM. देखो लास्ट 5 इयर्स में न्यूज इंडिया एक्सप्रेस क्या बता रही है? 16% ग्रोथ हो रहा है हर साल, 236 बिलियन, 2025 तक 645 बिलियन का टर्नओवर हो सकता है। भारत में इस इंडस्ट्री 2020 में कितने करोड़ करी थी? 21,600 करोड़ का टर्नओवर करी थी। और एक्सपेक्टेड टर्नओवर 2025 में कितना? 64,500 करोड़ का टर्नओवर होता है। 60% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया इज वुमेन। आज महिला हो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंटरेस्टेड दिखा रहे। 100 में से 60% महिला डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हैं। सिर्फ मात्र 40% जेंट्स चल रहे, 60% सिर्फ कौन चल रहे? महिलाओं का योग्यता चल रहा है। कंक्लूजन, ये सब देखने के बाद आप क्या समझ में आता है? ये बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, और इस बिजनेस के भारत में बहुत पोटेंशियल है। क्या ये सब सुनने के बाद आप इस बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया मिल रहा है? यस सर।